हेलो गाइस, आज हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फ्लो चार्ट क्या होता है, ये कैसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके कौन कौन से टास्क होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फ्लो चार्ट? हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है या टाइप ऑफ डायग्राम होता है जो किसी भी प्रोसेस या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट डिस्क्राइब ए प्रोसेस और ऑपरेशन, और इसके अलग अलग टाइप के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो दूसरी चीज, इसका पर्पस क्या है मेन? तो मेन पर्पस क्या है कि किसी भी सेपरेटेड स्टेप ऑफ प्रोसेस को सीक्वेंशियली ऑर्डर को फॉलो करना, उसे ग्राफिकली शो करना कि ये इस स्टेप पे क्या किया, दूसरे स्टेप पे इसने क्या किया, आगे क्या करेगा। ठीक है, इट इज अ जेनरिक टूल दैट कैन बी अडॉप्ट फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ पर्पस एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं एग्जांपल में कि हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपकी क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बहुत सारे सिंबल्स हैं और हर एक सिंबल कुछ ना कुछ हमें बता रहा है। जैसे लीव द होम, ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग पोजीशन है। चेक द टाइम बिफोर 7 AM, ये कंडीशन है, यस या नो, ऑब्वियसली कंडीशन है। और लास्ट में रिच स्कूल। तो ये सारी चीजें तो हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिंबल्स है क्या और कौन कौन से सिंबल्स हैं, उनके प्रोसेस क्या है और क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास कितने सिंबल, लॉट ऑफ अमाउंट में हमारे पास सिंबल्स होते हैं। देखिए, डेटा प्रोसेस, डिसीजन, डॉक्यूमेंट, स्टार्ट एंड, डायरेक्ट डेटा, स्टोर डेटा, ओके, मैनुअल इनपुट, इंटरनेट स्टोरेज, लॉट ऑफ अमाउंट में डेटा होते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो सिंबल्स है उसे हम कहते हैं ओवल या टर्मिनेटर। जो इंपॉर्टेंट बेसिक सिंबल्स है हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ओवल या टर्मिनेटर। कुछ इस ढंग से दिख रहा है, यानी ओवल शेप में। ठीक है, और उसका मेन टास्क क्या है? ये स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करता है। ये बताता है कि अगर स्टार्टिंग में लगा हो तो उसमें स्टार्टिंग, और जब ये टर्मिनेटर एंडिंग में लगा हो तो ये एंडिंग में। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को शो करता है। नेक्स्ट एक द रेक्टेंगल, द बॉक्स इंडिकेट सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसके बारे में ये बताता है। सेम एज इट इज एक होता है एरो, क्योंकि एरो का मतलब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है द डायमंड, इसे हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? डिसीजन लेना कि क्या ये सही है। जैसे देखिए 5 ग्रेटर देन 3, राइट, तो ये ट्रू पोर्शन है। अदरवाइज अगर 5 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, दैट इज फॉल्स पोजीशन। तो ये हमें ट्रू एंड फॉल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है डेटा या पैरेललोग्राम। इसका मेन मोटो क्या है? इंफॉर्मेशन एंटरिंग ए लिविंग द सिस्टम लाइक इनपुट एंड आउटपुट का काम करता है कि कैसे हम इनपुट कर रहे हैं और क्या हम आउटपुट कर रहे हैं। ये दोनों काम करता है, इनपुट और आउटपुट का। तो इस डायग्राम में हम शो करते हैं। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है। ऑब्वियसली फ्लो चार्ट के एडवांटेज भी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न या इन्वॉल्व। कम्युनिकेशन बहुत आसान होता है, देखते ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बोल क्या रहा है। इफेक्टिव एनालिसिस, विद हेल्प टू फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालिसिस इज मोर इफेक्टिव। और इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। और ये क्या करता है? कॉस्ट एंड वेस्ट ऑफ टाइम रिड्यूस करता है। नेक्स्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इसमें स्टेप टू स्टेप फॉलो होते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है। प्रॉपर डीबगिंग, प्रॉपर डीबगिंग हमें फ्लो चार्ट से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी एरर सबसे ज्यादा कहां पे हो सकती है और कहां पे होने की गुंजाइश ज्यादा है। हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे मैनिपुलेट या एडिट कर सकते हैं या डीबग कर सकते हैं। ऑब्वियसली एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इसका जो आइडिया होता है वो बहुत, जो लॉजिक होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। फ्लो चार्ट दिस विल बिकम ए पेन for the user resulting to waste of the time money trying to correct and problem। यानी अगर इसका जो लॉजिक है, एक जिन्हें ने लॉजिक लगाया तो दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं होता, तो वो उसको समझने के लिए टाइम और मनी वेस्ट करता है। नेक्स्ट है अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन। इफ अल्टरेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट may require redrawing completely। this will usually waste
वैल्यूएबल टाइम। अगर कुछ उसमें एडिट करना है तो हमें वापस स्टार्ट से एंडिंग तक हमें सारी चीज चेंज करनी पड़ती है उसको, या रीड्राइंग करना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन एज द फ्लो चार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ड्रॉ होता है, टाइप नहीं होता, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम ए प्रॉब्लम, इसको हम वापस से रिप्रोडक्ट नहीं करते, हमें वापस से डिजाइन करना पड़ता है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द 529 एंड 256, ये दो नंबर है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम एल्गोरिथम में देखते हैं, हमारे एल्गोरिथम क्या करता है। हम पहले स्टार्ट करेंगे, हमने एक कंटेनर लिया ए, हम इस कंटेनर में हमने डाल दिया 529, फिर हमने एक और कंटेनर लिया बी, उसमें हमने डाल दिया 256। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप था सम, हमने सम लिया एक कंटेनर और 529 प्लस 256 को हमने ऐड कर दिया, और ऐड किस में, ऐड होके किस में जाएगा, सम में, और सम में वैल्यू आ गई और हमने क्या किया, एंड कर दिया। तो अगर हम इसको ग्राफिकली यानी फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें तो देखिए, स्टार्ट हुआ, हमने रीड ए किया, यानी हमने ए को रीड किया, फिर हमने बी को रीड किया, फिर हमने कैलकुलेट किया सम एज ए प्लस बी, जो हमने सम इक्वल टू 529 प्लस 256 किया था, फिर हमने देखिए सम इक्वल टू 785 किया था, तो हमने इसको प्रिंट कर दिया और लास्ट में एंड। ये एक फ्लो चार्ट है विद एल्गोरिथम। हम एक प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम है फाइंड द एडिशन ऑफ 10 एंड 20, यानी 10 एंड 20 को ऐड करना, जैसा हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो देखिए हम एल्गोरिथम लेते हैं, हमने कहा कि सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमें सम चाहिए, तो यानी इन दोनों को ऐड करके, तो एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम दोनों को ऐड करके स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, यानी हमने लिखा इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0, ये एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने इनपुट किया, किसको, इनपुट, एंटर द नंबर, ओके, 10 डाल दिया और 20 डाल दिया। फिर हमने कहा ऐड देम एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम, ये भी एक प्रोसेस है, यानी सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20। फिर इसके बाद हम क्या किया, ऑब्वियसली रिजल्ट आ गया तो हमने उसको प्रिंट कर दिया, ये एक आउटपुट है। अब हम जरा फ्लो चार्ट में देखते हैं। फ्लो चार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, ऑब्वियसली अभी यू नो, फिर इसके बाद हमने क्या किया, एरो ने डायरेक्शन दे दिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने क्या किया, प्रोसेस किया, सम इक्वल टू 0, जैसे हमने एल्गोरिथम 1 में दिया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, तो इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ हमारा पैरेललोग्राम वाला आपका क्या आया, बॉक्स आया, जिसने कहा एंटर, तो एंटर 10 एंड 20। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अगेन एरो ने डायरेक्शन दिया, फिर क्या था, अगेन प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस में क्या किया, सम इक्वल टू 10 प्लस 20 आ गया, इसमें 30 आ गया। फिर इसने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े, फिर ऑब्वियसली रिजल्ट आ गया, तो हमने क्या किया, प्रिंट सम कर दिया, चलो टास्क कंप्लीट। और इसके बाद हमने क्या किया, आगे बढ़कर हमने कहा एंड, यानी स्टॉप, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, दैट इज फ्लो चार्ट। अब हम एक और प्रोग्राम लेते हैं, हमने कहा कि हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, हमने कहा फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर, यानी 5 नंबर है, उन 5 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम लिखते हैं, तो यहां पे देखिए हमने इनिशियलाइज किया सम इक्वल टू 0 और काउंट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 5 नंबर है तो हम 5 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और सम क्योंकि उन काउंट की एक एक वैल्यू को लाएंगे और सम में ऐड करते रहेंगे, ये प्रोसेस होता है। फिर हम एंटर द नंबर, नंबर कौन सा, इनपुट। फिर उसके बाद हम करेंगे फाइंड सम प्लस एन एंड असाइन इफ सम एंड देन इंक्रीज अकाउंट बाय 1 वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और हर एक वैल्यू जो नहीं आएगी उसको हम सम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हमारी 5 वैल्यू से कम है, ठीक है, 5 वैल्यू से कम हुई तो वो डिसीजन मेकिंग में आएगा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं कि क्या ये जो नंबर है 5 से कम है, अगर है तो टास्क आगे परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम कहेंगे इफ यस गो टू स्टेप 2, क्यों, क्योंकि हम वापस से एंड में जाएंगे, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रिंट सम, अगर काउंट 5 से ज्यादा होने वाला है या नहीं, यानी ज्यादा होने वाला है तो वो फॉल्स हो जाएगा, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। चलिए हम जरा फ्लो चार्ट में देखते हैं। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़े हम, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये लिया हमने, प्रोसेस किया, प्रोसेस में हमने सम लिया और काउंट लिया, दोनों में हमने कंटेनर 0 डाल दिया, ठीक है, वैल्यू 0 डाल दी। फिर उसके बाद हम इनपुट डालेंगे, इनपुट है एंटर एंड, ठीक है, यानी 5 नंबर हम जो भी डालेंगे, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़े और फिर हमने क्या किया, हमने प्रोसेस किया सम इक्वल टू सम प्लस एन
और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या जो काउंट की वैल्यू है 5 से छोटी है। ठीक है, काउंट की वैल्यू है क्या 5 से छोटी है, अगर है तो ये क्या होगा, ये आगे फ्लो हो जाएगा यानी ट्रू पोर्शन में, और ट्रू पोर्शन में यानी यस ये छोटी है तो ये वापस से स्टेप 2 में चला जाएगा। अगर ये कंटिन्यू 5 तक आएगा और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी नो, कंडीशन गलत हो गई, तो प्रिंट कर देगा सम को, और उसके बाद क्या होगा, एंड यानी स्टॉप। तो ये फ्लो चार्ट है, हर एक बॉक्स, हर एक ग्राफ, हर एक डायग्राम मेंशन करता है कि आपको क्या करना है, और इजी वे में हम समझ सकते हैं कि हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोग्राम को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।